नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 9वीं क्लास 9 की मैथ्स यानी गणित, कक्षा 9 की गणित अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण। हमारे अध्याय का नाम है अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण। इसकी प्रश्नावली 6.3 आज हम पूरी हल करेंगे। प्रश्नावली 6.3 एक्सरसाइज 6.3 आज हम पूरा का पूरा हल करेंगे। पूरी प्रश्नावली आज हम क्या करेंगे, हल करेंगे। प्रश्नावली 6.3 हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए इसका पहला सवाल क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल, पहले सवाल में यहाँ पर आपको इस प्रकार की आकृति दी गई है। आपको यहां पर ये आकृति दी गई है P Q R, ये T है, T Q R P S। ये कोण दिया है यहाँ पर आपको 110 डिग्री का दिया है। ये कोण आपको दिया 135 डिग्री का दिया है। और सवाल ने क्या बोला है, आकृति, सवाल बोल रहा है आकृति में त्रिभुज P Q R की भुजाओं, QP भुजा को आगे S तक बढ़ाया गया है और RQ भुजा को आगे T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR का मान 135 डिग्री है और PQT का मान 110 डिग्री है तो PRQ ज्ञात करो, PRQ ज्ञात करो। आपको ये वाला कोण का मान ज्ञात करके लेके आना है। इस कोण का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करके लेके आना है। देखो पहला सवाल यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ, बहुत सरल सवाल है। यहाँ पर दिया है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज PQR में, किसमें, त्रिभुज PQR में, है ना। जो जो दिया यहाँ पर हम वो लिख करके लेके चलेंगे, जो जो दिया हम वो लेके चलेंगे। दिया है त्रिभुज PQR में, कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में क्या दिया है, कोण PQT, कोण PQT का मान कितना है 110 डिग्री है। कितना है 110 डिग्री यहाँ पर आपको दिया गया है। इसका मान दिया गया, इसका मान कितना दिया गया है 110 डिग्री दिया गया है, दिया गया है। तथा एक कोण और दिया गया है, कौन सा कोण, कोण SPR, इसका मान कितना दिया गया है 135 डिग्री दिया गया है। कोण SPR का मान कितना दिया गया है 135 डिग्री दिया गया है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि जो एक रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। जो सीधी सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है, जो पूरा एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा कोण कितना होगा 180 डिग्री। मतलब कि इतना धन इतना, क्या बोला मैंने, इतना धन इतना बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इतने कोण को हम क्या बोलेंगे, कोण PQT। कोण कौन सा, कोण PQT धन। इतने कोण को हम क्या बोलेंगे, कोण PQR बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण PQR बोलेंगे। और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा यहाँ पर आपका 180 डिग्री निकल करके आएगा। समझ में आया क्यों निकल के आएगा, क्योंकि इतना कोण धन इतना कोण बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, इसलिए। अब कोण PQT का मान कितना है 110 डिग्री है। कोण PQT का मान कितना रख देंगे 110 डिग्री रख देंगे। धन का हो गया धन, कोण PQR का हो जाएगा, कोण PQR हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा 180 डिग्री। कोण PQR का हो जाएगा, कोण PQR बराबर 180 हो जाएगा 180 बराबर किस तरफ 110 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 110 का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। कोण PQR का हो जाएगा, कोण PQR बराबर 0 में से 0 गए 0, 8 में से 1 गए 7, 1 में से 1 गए 0। कोण PQR का मान कितना आ गया 70 डिग्री निकल करके आ गया। कोण PQR, कोण PQR का मान कितना निकल के आ गया 70 डिग्री। यहाँ पर हमने निकाल करके लेके आ गए। अब इसके बाद यहाँ पर भी एक सीधी सरल रेखा बनी हुई है, यहाँ पर भी एक क्या बनी हुई है, सीधी सरल रेखा बनी हुई है। और सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है। मतलब कि इतना कोण धन इतना कोण, दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हमारा 180 निकल करके आ जाएगा। इतना कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण SPR। ये कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण SPR धन। उसके बाद ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण
आर पी क्यू। इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे, कौन आर पी क्यू पढ़ेंगे। इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे, कौन आर पी क्यू। और दोनों कोणों का योग कितना होगा यहाँ पर आपका 180 निकल करके आएगा। उसके बाद एस पी आर का मान कितना है, एस पी आर का मान 135 डिग्री है। एस पी आर का मान कितना रख देंगे 135 डिग्री। धन का हो गया धन, कोण का होगा कोण आर पी क्यू को जाएगा यहाँ पर आर पी क्यू बराबर 180 को जाएगा 180 डिग्री। कोण आर पी क्यू का मान निकाल लेंगे, कोण आर पी क्यू बराबर 180 का 180 डिग्री बराबर किस तरफ 135 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 135 काय का जाएगा, ऋण का हो जाएगा। काय का हो जाएगा 135 ऋण का हो जाएगा। कोण आर पी क्यू को जाएगा, कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर आर पी, कोण आर पी क्यू को जाएगा यहाँ पर कोण आर पी क्यू। 180 में से 135 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, कितना आया इसका मान 45 डिग्री निकल करके आया। इस कोण का मान आया 45 डिग्री और इस कोण का मान आया कितना 70 डिग्री। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। किसका योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब हम जोड़ देंगे तीनों कोणों को। ये वाला कोण क्या है आपका, इस कोण को पढ़ेंगे कोण आर पी क्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोण आर पी क्यू पढ़ेंगे धन। ये वाले कोण को हम क्या पढ़ेंगे, कोण पी क्यू आर पढ़ेंगे। इस कोण को कोण क्या पढ़ेंगे, पी क्यू आर पढ़ेंगे धन। ये वाले कोण को अपन क्या पढ़ेंगे, कोण पी आर क्यू पढ़ेंगे। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, कोण पी आर क्यू पढ़ेंगे। और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब आर पी क्यू का मान कितना है, आर पी क्यू, इसका मान कितना निकाले हमने, आर पी क्यू का मान 45 निकाल के लेके आए। तो आर पी क्यू का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 45 रख देंगे। धन का हो गया धन। पी क्यू आर का मान कितना है, पी क्यू आर का मान 70 डिग्री। पी क्यू आर का मान कितना रख देंगे 70 डिग्री। धन का हो गया धन। कोण पी आर क्यू हो जाएगा, कोण क्या पी आर क्यू हो जाएगा बराबर 180 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब जोड़ दो, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, 7 और 4 कितना हो जाएगा 8 9 10 11 है ना। धन का हो जाएगा धन। कोण पी आर क्यू को हो जाएगा, कोण पी आर क्यू बराबर 180 का 180 डिग्री। कोण पी आर क्यू को हो जाएगा, कोण पी आर क्यू बराबर 180 का 180 डिग्री बराबर किस तरफ 115 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 115 का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। कोण पी आर क्यू को हो जाएगा, कोण पी आर क्यू 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 65 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल के जाएगा। कोण पी आर क्यू का मान याद करना है तो कोण पी आर क्यू का मान कितना निकल के जाएगा 65 डिग्री निकल करके आ जाएगा। इतने आ रहा है ना 65 डिग्री निकल करके आ जाएगा। सवाल को हम अपने हिसाब से किसी भी कर सकते हैं, बस आंसर सही आना चाहिए और मेथड हमको यहाँ पर सही वाली लगाना है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी सरल है, इसके पूरे सवाल सरल है। कल की और परसों की छुट्टी रहेगी है ना, कल होली का दहन है, लॉकडाउन भी शायद कर है ना, और परसों भी लॉकडाउन है ना, तो कल रविवार की छुट्टी रहेगी और परसों सोमवार की छुट्टी रहेगी। कोचिंग कब से लगेगी, मंगलवार से लगेगी है ना। देखो दूसरे सवाल में यहाँ पर एक चित्र दिया है, चित्र देखो कैसा बना हुआ है। ये ओ एक्स वाई जेड, इसका मान है 62 डिग्री और इसका मान है 54 डिग्री।
अब सवाल क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। ये उतार लिए। आया होली का त्योहार। सवाल ये बोल रहा है, दूसरा नंबर का सवाल, दूसरा सवाल ये बोल रहा है, देखो आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री, कोण x का मान कितना दिया है 62 डिग्री दिया है, और कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड इस पूरे कोण का मान कितना दिया है 54 डिग्री। यदि वाई ओ और जेड ओ है ना, वाई ओ जो है वो इस कोण का समद्वि भाजक है, और जेड ओ जो है वो कोण एक्स जेड वाई का समद्वि भाजक है ना। तो ओ जेड वाई का मान ज्ञात करो। ओ जेड वाई किसका मान ज्ञात करना है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई इस कोण का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, और वाई ओ जेड, वाई ओ जेड इस कोण का मान भी ज्ञात करना है। इतने सारे कोणों का मान यहाँ पर हमको क्या करना है, ज्ञात करके लेके आना है। यहाँ पर हम दूसरा हल कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, दिया है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में, किस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, किस में क्या दिया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड में कोण एक्स का मान कितना दिया है, एक्स का मान दिया है 62 डिग्री यहाँ पर दिया है, और कोण एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है 54 डिग्री दिया है। कोण एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है 54 डिग्री दिया है। क्या ज्ञात करना है, पहला ओ जेड वाई का मान ज्ञात करना है, कोण ओ जेड वाई का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, और कोण जेड और कोण वाई ओ जेड इस कोण का मान भी ज्ञात करना है, और कोण वाई ओ जेड का मान भी क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करके लेके आना है, ज्ञात करके लेके आना है। तो देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण जेड एक्स वाई, ये कोण क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कोण जेड एक्स वाई धन, ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका कोण एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा कोण एक्स वाई जेड धन, ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका कोण वाई जेड एक्स हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा कोण वाई जेड एक्स हो जाएगा। इन तीनों कोणों का योग कितना निकल के आएगा आपका 180 डिग्री निकल करके आएगा। तीनों कोणों का योग आएगा निकल करके। अब देखो ये वाले कोण का मान कितना है 62 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना रख देंगे 62 डिग्री धन। एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड का मान है 54 डिग्री, एक्स वाई जेड का मान कितना रख देंगे 54 डिग्री धन। वाई जेड एक्स का मान कितना है, वाई जेड एक्स का मान नहीं पता, तो वाई जेड एक्स का हो जाएगा यहाँ पर कितना वाई जेड हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा 180 डिग्री। कोण वाई जेड एक्स का हो जाएगा यहाँ पर क्या, कोण वाई जेड एक्स बराबर का बराबर 180 का 180 बराबर के इस तरफ 54 धन, इन दोनों को जोड़ देंगे हम पहले। देखो 54 और 62 को जोड़ो, 4 और 2 6, 5 और 6 कितने जाते हैं 11। क्लियर है ना। तो इन दोनों को जोड़ दिए 116 आ गया, 4 और 2 6 आ गया, 6 और 5 11, धन का हो गया धन। कोण वाई जेड एक्स का कोण वाई जेड एक्स बराबर का बराबर 180 डिग्री को जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। कोण वाई जेड एक्स का हो जाएगा यहाँ पर क्या, कोण वाई जेड एक्स बराबर का बराबर 180 डिग्री को जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री बराबर के इस तरफ 116
के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है। बराबर किस तरफ 116 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 116 का आगे जाएगा ऋण का हो जाएगा। कोण वाई जेड एक्स का जाएगा कोण वाई जेड एक्स बराबर 10 में से 6 गए कितना बचेगा 4, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 1 गए 6, 64 डिग्री यहाँ पर निकल करके आएगा। इसका मान कितना निकल के आएगा 64 डिग्री निकल करके आएगा। किसका मान, कोण वाई जेड एक्स का मान, कोण वाई जेड एक्स का मान कितना निकल के आएगा, पूरा ये पूरा मान निकल के आएगा 64 डिग्री। हमको मान किसका याद करना है, ओ जेड वाई का मान ज्ञात करना है, ओ जेड वाई का मान ज्ञात करना है। तो जेड ओ जो है वो इस कोण का क्या है, समद्विभाजक है। मतलब कि इतना जो कोण होगा वो इस पूरे कोण का आधा होगा। ये वाला कोण इस कोण का आधा है। क्या है, आधा है। कैसा है, आधा है। ये वाला कोण इस बड़े वाले कोण का क्या है, आधा है। क्या है, आधा है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि जेड ओ क्या है, कोण एक्स वाई, चूंकि जेड ओ कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि जेड ओ कौन सी रेखा, चूंकि जेड ओ कोमा किसकी, जेड ओ जो है वो कोण एक्स वाई, जेड ओ एक्स जेड वाई की, किसकी, कोण एक्स जेड वाई की क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। जेड ओ जो है वो कोण एक्स जेड वाई की क्या है, समद्विभाजक है। मतलब दो भागों में बांटती है। इसलिए जो छोटा वाला कोण होगा इस बड़े वाले कोण का क्या होगा, आधा होगा। ये छोटा वाला कोण मतलब कोण कौन सा, कोण, इस कोण को अपन क्या पढ़ेंगे, कोण वाई जेड ओ पढ़ेंगे। इस कोण को अपन क्या पढ़ेंगे, कोण वाई जेड ओ पढ़ेंगे। कोण कौन सा, कोण वाई जेड ओ बराबर, कौन सा कोण, कोण वाई जेड ओ बराबर, कोण वाई जेड ओ बराबर, कोण वाई जेड ओ, कोण वाई जेड ओ। ये वाला जो कोण होगा इस बड़ा वाला कोण, बड़ा वाला कोण क्या है आपका, एक्स जेड वाई। बड़ा वाला कोण क्या है यहाँ पर आपका, कोण, बड़ा वाला कोण क्या है यहाँ पर आपका, कोण एक्स जेड वाई का क्या होगा यहाँ पर, ये आधा होगा। मतलब 1/2 होगा। आधा होगा मतलब क्या होगा, 1/2 होगा। होगा ये कंडीशन समझ में आएगी, नहीं आया स्टेप, है ना। कोण वाई जेड ओ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण वाई जेड ओ का जाएगा यहाँ पर, कोण वाई जेड ओ बराबर 1/2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2। और कोण एक्स वाई जेड का मान कितना है, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड का मान कितना है, सॉरी देखो, कोण वाई जेड ओ, कोण वाई जेड ओ, ये वाला जो कोण होगा इस बड़े वाला कोण, कोण एक्स जेड वाई, कोण कौन सा है, कोण एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई का क्या है, ये आधा है। तो कोण वाई जेड ओ को जाएगा, कोण वाई जेड ओ बराबर 1/2 को जाएगा 1/2। अब एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, इसका मान पूरा कितना निकाले थे हमने, 64 निकाले थे। इसका मान कितना है यहाँ पर आपका, 64 है। कोण वाई ओ जेड को जाएगा, कोण वाई जेड ओ को जाएगा, कोण वाई जेड ओ बराबर, काट दो, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आया इसका मान, 32 डिग्री निकल करके आया। ये हो गया यहाँ पर आपका पहला आंसर, 32 ही आ रहा है। इसका मान कितना निकाल के ला लिया हमने, 32 डिग्री निकाल करके लेके आ गए। अब इसी प्रकार वाई ओ जो है वो इस कोण एक्स वाई जेड की क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है समद्विभाजक। तो ये जो छोटा वाला जो कोण है, ये छोटा वाला कोण इस बड़े वाले कोण का क्या है, आधा है। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि वाई ओ, चूंकि को क्या, चूंकि वाई ओ कोण एक्स वाई जेड की, किसकी, कोण एक्स वाई जेड की क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। कौन सी रेखा, वाई ओ रेखा, वाई ओ रेखा कोण एक्स वाई जेड की, कोण एक्स वाई जेड की क्या है, समद्विभाजक है। मतलब दो बराबर भागों में बांटती है।
इसीलिए ये वाला कोण, इस कोण को अपन क्या पढ़ेंगे, कोण ओ वाई जेड पढ़ेंगे। ये वाला कोण क्यों जाएगा, कोण ओ वाई जेड। इस बड़े वाले कोण की, ये बड़े वाला कोण क्यों जाएगा, कोण एक्स वाई जेड की, कोण एक्स वाई जेड की क्या होगी यहाँ पर, ये आधी होगी, मतलब कि 1/2 होगी। आधी होगी मतलब क्या होगी, 1/2 होगी। क्लियर है, आधी होगी मतलब 1/2 होगी। कोण का हो जाएगा यहाँ पर कोण ओ वाई जेड का हो जाएगा ओ वाई जेड बराबर 1/2 का 1/2 गुणा एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड, इस पूरे कोण का मान है 54 डिग्री। कितना है, 54 डिग्री। मान कितना रख देंगे, 54 डिग्री रख देंगे। 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 5 से आगे न बढ़े, 2 दूनी 4, 5 में से 4 का 1 बचा, 1 पे 4 कितना होता है 14, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 14 से आगे न बढ़े, 2 7 14। तो कोण ओ वाई जेड का मान कितना है 27 डिग्री। कोण ओ वाई जेड का मान कितना आया यहाँ पर आपका 27 डिग्री निकल करके आया। हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है ना। तो आप लोग जानते हो त्रिभुज ओ वाई जेड में ये वाला कोण का मान कितना निकाले हमने, अभी निकाले। ओ जेड वाई का मान कितना निकाले, ओ जेड वाई का मान 32 डिग्री निकाल के लेके आए। इसका मान कितना है 32 डिग्री निकाले हमने अभी, है ना। त्रिभुज में वाला कोण हो गया आपका 32 डिग्री का हो गया। और ये वाला कोण कितने का निकाले अपन ने अभी, ये वाला कोण ओ वाई जेड का मान कितना निकाले अपन ने 27 डिग्री। ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री निकल करके आता है। त्रिभुज का योग गुण से, त्रिभुज के योग गुण से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना निकल के आता है 180 डिग्री निकल करके आता है। कितना आता है 180। मतलब कि कोण त्रिभुज ओ वाई जेड में, किसमें, त्रिभुज ओ वाई जेड में योग गुण, योग प्रगुण से, त्रिभुज का योग प्रगुण होता है 180 वाला ना। क्यों जाएगा कोण ओ वाई जेड, कोण कौन सा कोण ओ वाई जेड धन, ये वाला कोण धन, कोण ओ जेड वाई, ये वाला कोण क्यों जाएगा कोण ओ जेड वाई, ये वाला कोण धन। ये कोण जाएगा आपको कोण वाई ओ जेड, कोण कौन सा, कोण वाई ओ जेड। इन तीनों कोणों को कितना निकल के आएगा 180 डिग्री निकल करके आएगा। तीनों कोणों को कितना निकल के आएगा 180 डिग्री निकल करके आएगा, है ना। ये धन ये बराबर 180 डिग्री। अब ओ वाई जेड का मान कितना है, ओ वाई जेड का मान है 27 डिग्री। तो ओ वाई जेड का मान कितना रख देंगे यहाँ पर 27 डिग्री रख देंगे, धन का हो गया धन। कोण ओ जेड वाई का मान कितना है, ओ जेड वाई का मान कितना है 32 डिग्री, मान रख दी 32 डिग्री, धन को जाएगा धन। कोण वाई ओ जेड को जाएगा कोण वाई ओ जेड बराबर 180 को जाएगा 180 डिग्री। जोड़ दो, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59 डिग्री, दोनों जोड़ने पाए 59 डिग्री, धन को जाएगा धन। कोण वाई ओ जेड को जाएगा कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री का 180 डिग्री। कोण वाई ओ जेड का जाएगा कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री का 180 डिग्री बराबर के इस तरफ 59 डिग्री धन का है, उस तरफ जाएगा तो 59 डिग्री का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। कोण वाई ओ जेड का कोण वाई ओ जेड बराबर 0 में से 9 नहीं जाता, 10 में से 9 गए 1 बचा, 7 में से 5 गए 2 बचा, 1 का बचा 1, 121 डिग्री। ये आ रहा है इसका आंसर, ये हो गया यहाँ पर आपका इसका आंसर। कितना निकल के आ गया 180 डिग्री। यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आ गया, इसका आंसर निकल करके आ गया। क्लियर है, इसका आंसर कितना निकाल के ला लिया हमने 180 डिग्री निकाल के लेके आ गए। एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। दूसरा हल दिया है, क्या दिया है यहाँ पर हमको, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, किसमें, त्रिभुज एक्स वाई जेड में। त्रिभुज एक्स वाई जेड में यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, देखो कोण एक्स का मान कितना दिया है, कोण एक्स का मान दिया है 62 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड का मान 54 डिग्री दिया है, कोण एक्स वाई जेड इस पूरे कोण का मान दिया है 54 डिग्री। यहाँ पर मान कितना रख दी 54 डिग्री रख दिए। क्या याद करना है, कोण ओ जेड वाई का मान ज्ञात करना है, कोण ओ जेड वाई इस कोण का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। और इसके साथ साथ कोण वाई ओ जेड का मान भी ज्ञात करना है, कोण वाई ओ जेड इस कोण का मान भी यहाँ पर हमको क्या करके लेके आना है, ज्ञात करके लेके आना है, पता लगाना है।
है ना। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा यहाँ पर हमारा 180 डिग्री होगा। मतलब कि ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री निकल करके आएगा। ये वाला कोण को हम पढ़ेंगे कोण जेड एक्स वाई पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कोण जेड एक्स वाई धन। ये वाला कोण हो जाएगा हमारा कोण एक्स वाई जेड हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा कोण एक्स वाई जेड धन। ये वाला कोण हो जाएगा हमारा क्या कोण वाई जेड एक्स, कौन सा कोण हो जाएगा कोण वाई जेड एक्स। तीनों कोणों का योग कितना होगा यहाँ पर हमारा 180 डिग्री निकल करके आएगा। इस कोण का मान है 62, इस कोण का मान कितना रख दिए 62, धन का हो गया धन। इस कोण का मान है कितना 54, इस कोण का मान कितना रख दिए 54 धन। वाई जेड एक्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई जेड एक्स हो जाएगा बराबर 180 का 180। क्लियर है, बन जाएगा 180 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। जोड़ देंगे 62 और 54 हो जाएंगे 116, धन का धन वाई जेड एक्स हो जाएगा वाई जेड एक्स बराबर 180 का बराबर 180। बराबर किस तरफ 116 धन का है उस तरफ जाएगा 116 हो जाएगा यहाँ पर किसका ऋण का हो जाएगा। इसके बाद 180 में से 116 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर आपका 64 डिग्री बचेगा। कोण वाई जेड एक्स का मान कितना आ गया आपका 64 डिग्री निकल करके आ गया। इसके बाद देखो हमको मान यहाँ पर किसका याद करना है। हाँ कल से लगाए, कल तो छुट्टी रही है ना, परसों की छुट्टी। हाँ अंकल, हाँ कल और परसों छुट्टी रहेगी, कल की भी छुट्टी परसों की भी छुट्टी। देखो है ना कोण वाई जेड एक्स, कोण वाई जेड एक्स का मान कितना आ गया देखो कोण वाई जेड एक्स, इसका मान कितना निकाल के ला लिया हमने बराबर किस तरफ 116 धन का है उस तरफ जाएगा तो 116 का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। 180 में से 116 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 64 डिग्री बचेगा। तो कोण वाई जेड एक्स का मान कितना आ गया, कोण वाई जेड एक्स का मान यहाँ पर हमारा 64 डिग्री निकल करके आ गया। सवाल वाले ने हमको बोला था कोण ओ जेड वाई का मान ज्ञात करना है, कोण ओ जेड वाई का मान ज्ञात करना है। तो कोण ओ जेड वाई जो होगा ये वाला जो कोण होगा इस बड़े वाले कोण का क्या होगा आधा होगा, क्या होगा आधा होगा। कोण ओ जेड वाई जो है कोण कौन सा कोण ओ जेड वाई बोलो या वाई ओ जेड बोलो, वाई जेड ओ बोलो, बात एक ही है ना। कोण वाई जेड ओ जो होगा ये वाला कोण वाई जेड ओ जो होगा वो इस बड़ा वाला कोण एक्स जेड वाई का किसका कोण एक्स जेड वाई का क्या होगा 1/2 होगा, मतलब कि आधा होगा। कोण वाई जेड ओ का यहाँ पर हो जाएगा कोण वाई जेड ओ बराबर 1/2 का हो जाएगा यहाँ पर 1/2। कोण एक्स जेड वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स जेड वाई का मान कितना दिया है यहाँ पर आपको पूरा 64 डिग्री दिया है, इसका मान कितना रख देंगे 64 डिग्री रख देंगे। अब 64 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 32 डिग्री निकल करके आएगा। कोण वाई जेड ओ का मान आ गया 32 डिग्री, इसका मान कितना आ गया 32 डिग्री निकल करके आ गया। कितना निकल के आ गया 32 डिग्री निकल करके आ गया। अब इसका मान आ गया 32 डिग्री। अब इस पूरे का मान है 54 डिग्री। अगर इस पूरे का मान 54 डिग्री है तो ये छोटा वाला कोण इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा। ये छोटा वाला कोण मतलब क्या हो जाएगा कोण ओ वाई जेड, कोण कौन सा ओ वाई जेड। ये वाला कोण जो होगा बड़ा वाला कोण एक्स वाई जेड का किसका एक्स वाई जेड का क्या होगा आधा होगा, आधा होगा मतलब 1/2 होगा। कोण ओ वाई जेड का होगा कोण ओ वाई जेड बराबर का बराबर 1/2 का 1/2। एक्स वाई जेड का मान कितना है एक्स वाई जेड का मान यहाँ पर आपका 54 डिग्री है, इसका मान कितना रख देंगे 54 डिग्री। 54 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया आपका 27 डिग्री। कोण ओ वाई जेड का मान कितना आ गया ओ वाई जेड का मान आ गया 27 डिग्री। इसके बाद हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है तो त्रिभुज का योग प्रगुण लगा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण, तीनों कोणों को जोड़ देंगे 180 डिग्री आ जाएगा। ये कोण हो गया आपका 27 डिग्री, ये कोण हो गया 32 डिग्री। ये कोण याद करना जिसकी वजह से बराबर 180 का 180। इन दोनों को जोड़ दिए कितना है आपका 59 डिग्री। धन वाई ओ जेड का हो गया वाई ओ जेड बराबर 180 का
180। इन दोनों को जोड़ दिए 59 डिग्री आ गया धन, वाई और जेड का हो गया वाई और जेड बराबर 180 का 180 बराबर किस तरफ है 59 धन का है उस तरफ जाएगा, 59 का हो जाएगा ऋण का। घटाने पर कितना आ गया आपका 121 डिग्री निकल करके आ गया। घटाने के बाद 180 डिग्री निकल करके आ गया। चलो अगला सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल, देखिए तीसरे प्रश्न में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तीसरे प्रश्न में यहाँ पर एक रेखा दी गई है आपकी, यहाँ पर यहाँ पर एक रेखा दी गई है ए बी, एक रेखा यहाँ पर ए बी दी गई है। फिर ये बिंदु यहाँ पर आपको बिंदु ई, ये दिया है सी, ये दिया है डी, ये है आपकी 53 डिग्री और ये आपकी 35 डिग्री है। ये यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, ये चित्र दिया गया है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, तीसरा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, आकृति 6.41 में, इस आकृति में यदि ए बी समांतर है डी ई के, ए बी कहाँ लिखा है, ये लिखा है ए बी, देखो ए बी, ये ए बी रेखा, ये देखो यहाँ पे कौन सी रेखा, ए बी रेखा किसके समांतर है, डी ई रेखा के क्या है, समांतर है। ए बी रेखा और डी ई रेखा दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। ए बी रेखा और डी ई रेखा दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है। सवाल में दिया है ए बी रेखा और कौन सी रेखा, डी रेखा, दोनों रेखाएं कैसी है, परस्पर समांतर है। ए बी रेखा और डी रेखा कैसी है, समांतर, ये सवाल में दिया है। इसके बाद कोण बी ए सी का मान 35 डिग्री दिया है, वो तो यहीं पे दिख रहा है। कोण बी ए सी, इस कोण का मान कितना दिया है, 35 डिग्री दिया है। तथा कोण बी ए सी का मान यहां पर कितना दिया है, 35 डिग्री निकाल करके दिया है। कोण बी ए सी का मान कितना है यहाँ पर आपका, 35 डिग्री, 35 डिग्री यहाँ पर आपका निकाल करके दिया है। इसके बाद कोण सी डी ई का मान, कोण सी डी ई का मान कितना है यहाँ पर आपका, 53 डिग्री है। तो कोमा कोण सी डी ई का मान कितना है, कितना है यहाँ पर आपका, 53 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 53 डिग्री है। तो कोण डी सी ई ज्ञात करो, कोण डी सी ई ज्ञात करो, कोण डी सी ई ज्ञात करो। ये वाला कोण ज्ञात करना है, कौन सा यहाँ पर लिखेंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आपको, कोण डी सी ई का मान ज्ञात करना है। कौन सा कोण, कोण डी सी ई का मान यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। सवाल बहुत सरल है, इस सवाल को हम मौखिक भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं, है ना। देखो, चूंकि ए बी रेखा और डी ई रेखा दोनों कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। चूंकि ए बी समांतर किसके है, डी ई के है, तथा ए ई यहां पर क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। ए ई यहां पर क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। ए ई यहां पर क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। ए ई क्या है,
तिर्यक छेदी रेखा है। ये यहां पर क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो Z बनता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? ये वाला कोण हो जाएगा आपका कोण BAC। इस कोण को अपन क्या पढ़ेंगे? कोण BAC पढ़ेंगे। ये किसके बराबर होगा? ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ये वाला कोण क्या है यहाँ पर आपका? CED है। ये कोण क्या है यहाँ पर आपका? कोण CED है। क्लियर है? ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। इस कोण को कैसे पढ़ेंगे? कोण BAC के रूप में पढ़ेंगे, और इस कोण को कैसे पढ़ेंगे? कोण CED के रूप में पढ़ेंगे, और दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। इस कोण का मान कितना है यहाँ पर आपका? 35 डिग्री है। तो कोण, इस कोण का मान कितना है यहाँ पर आपका? 35 डिग्री है। BAC का मान कितना है? BAC का मान 35 डिग्री। BAC का मान कितना है? 35 डिग्री। बराबर का बराबर। CED का मान कितना है? CED का मान नहीं पता, ये हो जाएगा CED का हो जाएगा कोण CED। तो कोण CED का मान कितना आ गया? कोण CED का मान कितना निकाल लिया यहाँ पर हमने? 35 डिग्री निकाल करके लेके आ गए, निकाल के ला लिए। इसके बाद एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री निकल करके आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज CDE में। किसमें? त्रिभुज CDE में ये त्रिभुज बना हुआ है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है ना। तो त्रिभुज CDE में, किसमें? यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज CDE में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों कोण कौन कौन से? मतलब ये वाला कोण, इस कोण को अपन क्या पढ़ेंगे? इसको अपन पढ़ेंगे कोण DCE। ये कोण क्या हो जाएगा आपका? कोण DCE धन। ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका? कोण CDE हो जाएगा। ये कोण क्या हो जाएगा आपका? कोण CDE हो जाएगा धन। ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका? कोण DEC हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? कोण DEC। तीनों कोणों का कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसके बाद कोण DC का मान पता है क्या? कोण DC का मान नहीं पता, ये ज्ञात करके लेके आना है ना। इसके बाद कोण CDE का मान कितना है? कोण CDE का मान कितना है? 53 डिग्री है। कितना है? 53। तो कोण DC का जाएगा कोण DCE धन। इस कोण का मान यहाँ पर कितना है आपका? 53 डिग्री धन। DEC का मान कितना है? DEC, इस कोण का मान कितना निकाले? DEC का मान हमने 35 डिग्री निकाले। इसका मान कितना है यहाँ पर आपका? 35 डिग्री बराबर 180 को जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद इसको आगे हल करेंगे। कोण DCE का जाएगा यहाँ पर क्या? कोण DCE धन 53 और 35 को जोड़ेंगे। 5 और 3 कितना होता है? 8। और 5 और 3 भी कितना होता है? 8। 53 और 35 कितना हो जाएगा? 88 डिग्री बराबर का बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री। क्लियर है? इसके बाद कोण DCE का हो जाएगा यहाँ पर क्या? कोण DCE बराबर 180 को जाएगा 180 डिग्री बराबर के इस तरफ 88 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 88 का हो जाएगा? 88 ऋण का हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए कोण DCE का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण DCE हो जाएगा बराबर
180 में से 88 घटाना है, 10 में से 8 गए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर यहाँ पर हो जाए 7, 7 में से 8 नहीं आता, 17 में से 8 कितना बचेगा? 9। तो डी सी का मान कितना निकल के आ गया? 92 डिग्री निकल करके आ गया। और यही क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सवाल सरल है कठिन है? सरल है। पेपर में आएगा, बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। करनी करके जाना, इसको मतलब नहीं निकलने वाला। फिर वही वाली बात रहेगी, गधा को दियो ज्ञान और गधा हिलाए कान, है ना? ये नहीं है ना? तो पढ़ाई लिखाई करना है। सवाल फिर से देख लो एक बार। तीसरा हल कर रहे हैं। दिया है सवाल में, क्या दिया है? ए बी समांतर है डी ई के। ए बी रेखा किस रेखा के समांतर है? डी ई रेखा के समांतर है। और कोण बी ए सी का मान 35 डिग्री है। सवाल में दिया है, सवाल में लिखा है ऐसा कि कोण बी ए सी का मान कितना है? 35 डिग्री है कोण बी ए सी का मान। इसके बाद कोण सी डी ई का मान है 53 डिग्री। कोण सी डी ई का मान कितना है? 53 डिग्री है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण डी सी का मान ज्ञात करना है। कोण डी सी ई, इस कोण का मान यहाँ पर हमको क्या करके लेके आना है? ज्ञात करके लेके आना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या बोले कि भैया ये दोनों रेखा समांतर रेखा है और ये रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोणों का मान कैसा होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? चूंकि ए बी रेखा और डी ई रेखा समांतर है, यहाँ लिख लेंगे हम क्या? ए बी रेखा और डी ई रेखा कैसी है? समांतर है। तथा ए ई यहाँ पर क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। ए ई यहाँ पर क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। ए ई रेखा कैसी रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा है। ए ई रेखा कैसी रेखा है? तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये वाला कोण, ये कोण हो जाएगा आपका कोण बी ए सी। ये वाला कोण हो जाएगा आपका कोण बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा? कोण सी ई डी के बराबर हो जाएगा। किससे? कोण सी डी के बराबर हो जाएगा। बी ए सी का मान कितना है? बी ए सी का मान है 35 डिग्री। तो यहाँ पर हमने बी ए सी का मान कितना रख दिए? 35 डिग्री रख दिए। बराबर का बराबर कोण सी ई डी का हो जाएगा, कोण सी ई डी हो जाएगा। क्लियर है? कोण सी ई डी का क्या हो जाएगा? कोण सी ई डी हो जाएगा। कोण सी ई डी का मान हो गया 35 डिग्री। कोण सी ई डी का मान कितना हो गया? 35 डिग्री निकल करके आ गया। निकल के आ गया 35 डिग्री। इसके बाद इसका मान आ गया 35 डिग्री। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज सी ई डी में, त्रिभुज सी ई डी में, त्रिभुज सी ई डी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला कोण हो जाएगा आपका कोण सी डी ई हो जाएगा। ये वाला कोण क्या हो जाएगा? कोण सी डी ई धन ये वाला कोण हो जाएगा डी सी ई। ये कोण क्या हो जाएगा? कोण डी सी ई। और ये बचा वाला कोण हो जाएगा आपका कोण डी ई सी। ये हो जाएगा डी ई सी बराबर 180 डिग्री। डी सी ई का हो जाएगा यहाँ पर डी सी ई। धन का हो जाएगा धन। इसका मान निकाले हमने कितने डिग्री? 53 डिग्री। यहाँ पर ये रख दिए। धन का हो गया धन। डी ई सी का मान कितना है? डी ई सी का मान है 35 डिग्री। मान रख दी कितना? 35 डिग्री बराबर 180 का 180। डी सी ई का हो जाएगा डी सी ई। 53 और 35 को जोड़ दी, कितना हो गया यहाँ पर? 88 डिग्री बराबर 180 का 180। बराबर किस तरफ? 88 धन का है, उस तरफ जाएगा 88 का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। 180 में से 88 घटाएंगे, कितना बचेगा? 92 डिग्री बचेगा। और यही हमारा क्या निकल के आ गया? आंसर निकल करके आ गया। सवाल सरल है। 2 सवाल बच्चे, फिर अध्याय हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अध्याय खत्म, पाठ खत्म, पाठ हो जाएगा हमारा खत्म, है ना? कि नहीं? रिविजन करते चल रहे हो ना? रिविजन भी करते चलो, विज्ञान याद करते चलो रोज, सामाजिक विज्ञान भी याद करते चलो, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, पूरे के पूरे विषय याद करना है क्योंकि पेपर आ गए हैं पास में। कब से पेपर? 12 अप्रैल से क्या तुम्हारे पेपर है, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारी धज्जी उड़ जाएगी, पेपर हो जाएंगे और पेपर में फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फिर वही रहेगा, फिर वही वाली बात रहती। फिर पढ़ लो इसलिए, है ना?
क्या हो गया, इधर बात क्यों कर रहे हो? इतनी बात क्यों कर रहा है तुम, क्यों बात कर रहे हो? दो चौथा सवाल में यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आर एस, और ये बिंदु है पी, और नीचे वाला बिंदु क्या है, क्यू। ये पी क्यू से मिलाया गया है, ये इससे मिलाया गया है, और ये इससे मिलाया गया है। इस कोण का मान है 40 डिग्री, इस कोण का मान है 95 डिग्री, इस कोण का मान है 75 डिग्री। अब सवाल देखो, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल यहाँ पर हम बारीकी समझेंगे, है ना। देखिए, रेखाएं पी क्यू और आर एस, रेखाएं कौन सी, पी क्यू रेखा और आर एस रेखा, ये दोनों रेखाएं बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री। कोण पी आर टी, इस कोण का मान कितना है, 40 डिग्री, और कोण आर पी टी का मान 95 डिग्री। कोण आर पी टी का मान कितना है, इस कोण का मान 95 डिग्री है, और कोण टी एस क्यू का मान 75 डिग्री। कोण टी एस क्यू, इस कोण का मान कितना है, 75 डिग्री है। तो कोण एस क्यू टी ज्ञात करो। कौन सा कोण ज्ञात करो, कोण एस क्यू टी, इस कोण का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करके लेके आना है। चौथा सवाल यहाँ पर हम डालेंगे क्या, हल। चौथा ही है ना, यहाँ पर हम डालेंगे हल। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है, कौन कौन से कोण दिए हैं। सबसे पहले दिया है पी क्यू रेखा और आर एस रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू रेखा एवं आर एस रेखा, पी क्यू रेखा, पी क्यू रेखा एवं आर एस रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर, बिंदु टी पर क्या करती है, बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तथा कुछ कोण वगैरह यहां पर दिए गए हैं। कोण पी आर टी का मान कितना दिया है, 40 डिग्री। कोण पी आर टी का मान कितना है, 40 डिग्री है, कोमा। कोण, अगला कोण क्या दिया है, कोण आर पी टी का मान है 95 डिग्री। कोण आर पी टी का मान कितना है, 95 डिग्री। और कोण टी एस क्यू का मान कितना है, 75 डिग्री। कोण टी एस क्यू का मान कितना है, 75 डिग्री है। क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। कोण एस क्यू टी का मान ज्ञात करना है। कोण एस क्यू टी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। कोण एस क्यू टी का मान यहाँ पर हमको क्या करना है, ज्ञात करके लेके आना है। क्या करके लेके आना है, ज्ञात करके लेके आना है, लाना है ज्ञात करके। देखो सवाल है सरल, सवाल कैसा है, सवाल है सरल। मैंने एक प्रमेय लिखवाया था, चल रहे बता भाई, इसको प्रमेय क्या होता है, तेगू बोल रहा हूँ। और पूरा प्रमेय क्या होता है, बहिष्कोण प्रमेय। जी पढ़ रहे हो तुम, क्या है,
कौन बताएगा? चल तू बता भाई, इस कोण प्रमेय कैसे होगा रे साहब? भाई इस कोण प्रमेय क्या होता है? चल तू बता। और क्या, बस दांत निकालते रहना है। क्या होता है बता? गजब। चल तू बता इधर। यदि त्रिभुज की एक रेखा बनाई जाए तो वह त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के बराबर है। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ सब लोग। यदि किसी त्रिभुज की, क्या समझो, यदि किसी त्रिभुज की किसी रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो बहिष्कोण का मान, किसका मान? बहिष्कोण का मान अंदर के अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो इस कोण का मान निकल करके आ जाएगा। ये होता है ना कि नहीं? इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई करो। ये हो जाएगा बहिष्कोण, मतलब कौन सा कोण? कोण PTS का मान, किसका मान? कोण PTS का मान। बहिष्कोण का मान मतलब ये है बहिष्कोण, बहिष्कोण का मान अंदर के दो कोण। ये वाला कोण हो जाएगा कोण RPT। ये कोण क्या हो जाएगा? कोण RPT धन। ये वाला कोण हो जाएगा कोण PRT। ये कोण क्या हो जाएगा आपका? कोण PRT। इन दोनों कोणों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। PTS का हो जाएगा यहाँ पर कोण PTS बराबर। RPT का मान कितना है? RPT का मान है 95 डिग्री। इसका मान कितना रख देंगे? 95 डिग्री धन। PRT का मान कितना है? PRT का मान है 40 डिग्री। इसका मान कितना रख देंगे? 40 डिग्री। 5 और 0 हो जाएगा 5, 9 और 4 कितने जाएंगे यहाँ पर? 13। तो PTS का मान कितना जाएगा? कोण PTS का मान जाएगा 135 डिग्री निकल करके आ जाएगा। PTS का मान, कोण PTS का मान कितना जाएगा? 135। कोण PTS का मान कितना जाएगा? 135 डिग्री। इसका मान आ गया 135 डिग्री। अब सीधी सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? क्यों बेटा, कितने डिग्री का बनता है सीधी सरल रेखा पर? कितने डिग्री का बनता है? वेरी गुड, बहुत शानदार। कितने का बनता है? 180 डिग्री का। ये सीधी सरल रेखा है। ये रेखा कैसी है? सीधी सरल रेखा है। सीधी सरल रेखा पर पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। मतलब कि ये वाला कोण धन ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण PTS ये क्या हो जाएगा? कोण PTS धन। ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका? कोण STQ। ये कोण क्या हो जाएगा आपका? STQ। कोण STQ। और दोनों कोण, ये वाला कोण धन ये वाला कोण, पूरा कोण 180 डिग्री का है। मतलब कि इतना धन इतना बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद PTS का मान कितना है? PTS का मान 135 डिग्री हम 90 निकाल के लाए। PTS का मान कितना है? 135 डिग्री धन। STQ का मान हो जाएगा कोण STQ बराबर 180 हो जाएगा 180 डिग्री। ST हो जाएगा यहाँ पर कोण STQ बराबर 180 का 180 डिग्री बराबर किस तरफ? 135 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 135 का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। कोण STQ का हो जाएगा कोण STQ बराबर 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री। STQ का मान कितना निकल गया? 45 डिग्री। STQ का मान कितना निकल गया यहाँ पर आपका? 45 डिग्री निकल करके आ गया। इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। चलो, तो त्रिभुज इसका मान 45 आ गया, इसका मान 75 आ गया। इसका मान ज्ञात करना है, त्रिभुज का योग गुण लगाएंगे, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है 180 अंश, है ना, और योग गुण लगा करके हम इस कोण का मान ज्ञात करके लेके आ जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? त्रिभुज TSQ में, किसमें? त्रिभुज TSQ में तीनों कोणों का 180 अंश होता है।
कोण एस टी क्यू, कोण कौन सा कोण एस टी क्यू धन, ये वाला कौन हो जाएगा आपका टी एस क्यू, कोण कौन सा टी एस क्यू धन, ये वाला कौन हो जाएगा आपका एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी, और तीनों कोणों को कितना होगा यहाँ पर 180 निकल करके आएगा। अब एस टी क्यू का मान कितना है, एस टी क्यू का मान हमने अभी निकाला कितना है 45 डिग्री, इसका मान कितना है 45 डिग्री धन, टी एस क्यू का मान कितना है, टी एस क्यू का मान है 75 डिग्री, इसका मान कितना है 75 डिग्री धन, एस क्यू टी का मान नहीं पता तो एस क्यू टी को जाएगा कौन एस क्यू टी बराबर 180 का 180, इन दोनों जोड़ देंगे 5 और 5 10 का शून्य हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 4 कितना जाएगा यहाँ पर 12, धन को हो जाएगा धन, कोण एस क्यू टी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण एस क्यू टी का यहाँ पर हो जाएगा, कोण एस क्यू टी हो जाएगा बराबर 180 को जाएगा 180 डिग्री, बराबर किस तरफ 120 धन का है उस तरफ जाकर आगे हो जाएगा ऋण का, कोण एस क्यू टी को जाएगा यहाँ पर कोण एस क्यू टी बराबर 180 को जाएगा 180 डिग्री, बराबर किस तरफ 120 धन का है उस तरफ जाएगा तो 120 का आगे हो जाएगा यहाँ पर ऋण का, कोण एस क्यू टी को जाएगा कोण एस क्यू टी बराबर 0 में 0 गए 0, 8 में से 2 गए 6, 1 में से 1 गए 0, 60 डिग्री, ये निकल के आ गया यहाँ पर आपका आंसर, कोण एस क्यू टी का मान कितना आ गया 60 डिग्री निकल करके आ गया, इतना उतार लो।